अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाजरीन, आज की इस एपिसोड में हम जो पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट चल रही है, दैट इज़ द टू स्टेट सोल्यूशन। और हमने देखा कि उसके हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। बहुत सारी यूरोपियन स्टेट्स जो हैं उन्होंने अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू रिकगनाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट्स। यूएन के अंदर जो पैलेस्टीनियंस हैं, दे हैव आल्सो रिक्वेस्टेड द यूएन टू ग्रांट देम द स्टेटस ऑफ अ मेंबर एज अ स्टेट। और हम जानते हैं कि ऑलरेडी जो 140 से ऊपर जो स्टेट्स हैं वो पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट मान चुके हैं अलॉन्ग साइड इसराइल। तो ये जो टू स्टेट सोल्यूशन है इसके बारे से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय द टू स्टेट सोल्यूशन। फिर हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में जाएंगे कि टू स्टेट सोल्यूशन का आइडिया कब से है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे कौन सी स्टेट इसको एक्सेप्ट करती हैं, कौन सी रिजेक्ट करती हैं, और जो एक्सेप्ट करती हैं वो क्या, उनका आर्गूमेंट क्या है, जो रिजेक्ट करती हैं इंक्लूडिंग इसराइल उनका आर्गूमेंट क्या है, उनका रैशनल क्या है। ये सारी जो डिबेट है हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ मेंट बाय द टू स्टेट सोल्यूशन। जो टू स्टेट सोल्यूशन है नाम से ज़ाहिर है, इट मीन दैट देयर शुड बी एन इजरायली स्टेट एज वेल एज अ पैलेस्टीनियन स्टेट इन द रीजन दैट इज़ ब्रॉडली कॉल्ड द पैलेस्टाइन। तो जो प्रेजेंट डे पैलेस्टाइन है और इसराइल है, ये दो टेरिटरीज़, यानी इसराइल तो स्टेट है, पैलेस्टाइन की टेरिटरीज़ हैं। तो दोनों जो हैं वो स्टेट्स होनी चाहिए लिविंग साइड बाय साइड, या मैं इसको ब्रॉडली सेंस में कहूँ तो टू स्टेट मीन्स पार्टिशनिंग ऑफ दिस रीजन इनटू टू स्टेट्स। हम इसको इक्वेट कर सकते हैं इंडिया के साथ, जैसे एक पार्टीशन की गई 47 के अंदर। जस्ट लाइक दैट पार्टीशन ऑफ दैट रीजन बिटवीन अ ज्यूइश मेजॉरिटी इसराइल एंड अ मुस्लिम मेजॉरिटी पैलेस्टाइन, दो स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए। बट ऑब्वियसली व्हाट इज़ अ स्टेट, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पैलेस्टाइनियंस ऑलरेडी क्लेम टू बी स्टेट एज वेल। बहुत से मुल्क उनको रिकनाइज करते भी हैं, जैसे मैंने कहा 140 प्लस स्टेट्स जो हैं उनको रिकनाइज करती हैं एज अ स्टेट। बट व्हाट इज स्टेट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी दुनिया में टेरिटरीज ऐसी हैं जो अपने आप को स्टेट क्लेम करती हैं, बट बहुत सारे मुल्क उन्हें रिकनाइज करते भी हैं और बहुत सारे नहीं भी करते। पाकिस्तान के लिए एग्जांपल दी जाए तो आर्मीनिया इज़ एन एग्जांपल, जो स्टेट तो कंसिडर की जाती है बट पाकिस्तान डज नॉट एक्सेप्ट इट एज अ स्टेट इन दैट वे। तो जो रिकग्निशन है टू स्टेट सोल्यूशन की, वो जो है वो इस प्रेमिसेस पे है कि स्टेट का आइडिया किसे कहा जाता है। ये जो आर्गूमेंट है ये बेसिकली ट्रम्प के पीस प्रपोजल में दिया गया था 2020 के अंदर, जिसमें ट्रम्प ने कहा था, ट्रम्प के जो एडवाइज़र थे मिडिल ईस्ट पे, जो उनके सन इन लॉ भी हैं जॉर्ज कुशनर, उन्होंने कहा था उस प्लान के अंदर दैट वी डू नॉट यूज़ द वर्ड टू स्टेट सोल्यूशन बिकॉज वट इज़ अ स्टेट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस। बट लेट्स कम टू दिस पॉइंट कि हिस्टोरिकली ये आइडिया कि पैलेस्टाइन एंड इसराइल बोथ शुड हैव अ सेपरेट स्टेट्स, टू स्टेट्स होनी चाहिए इस रीजन में, ये आइडिया कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं, अगर 20वीं सेंचुरी से पहले की बात करूँ तो ये टेरिटरी सारी जो है वो ऑटोमन एम्पायर के पास थी। बट आफ्टर वर्ल्ड और ऑब्वियसली लेट 1890s में हमने देखा कि ज्यूइश माइग्रेशन होती रही यहाँ पे, और उसके नतीजे में एक ज्यूज़ के अंदर एक मूवमेंट चली, दैट वाज कि यहाँ पे पैलेस्टाइन के अंदर जो है वो एक ज्यूइश स्टेट होनी चाहिए बेस्ड ऑन दैट हिस्टोरिकल क्लेम्स। अल्टीमेटली देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो ब्रिटिश हैं वो कब्ज़ा करते हैं, वो डिफीट करते हैं ऑटोमन एम्पायर को। दिस टेरिटरी कम्स अंडर देयर कंट्रोल थ्रू द लीग ऑफ नेशंस। बट उससे पहले ही ड्यूरिंग द वॉर जो ब्रिटिश हैं, दे अनाउंस देयर फेमस बेल्फोर डिक्लेरेशन, जिसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच was at that time one of the major global powers, it recognized the right of Jews to have a separate homeland in Palestine। वो जो इसराइल की आइडिया था, जो ज्यूश स्टेट का आइडिया था, उसको रिकग्नाइज़ करते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन में। बट उसी बेल्फोर डिक्लेरेशन के अंदर जो जुमला लिखा जाता है वो ये है दैट दिस ज्यूश स्टेट शुड बी अलॉन्ग साइड द पैलेस्टीनियंस ओवर देयर। तो एक डायरेक्ट वर्ड तो यूज़ नहीं किया जाता, बट एक सेंस डेवलप किया जाता है दैट इन बेल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटिश प्रपोज्ड अ टू स्टेट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, एंड दे बिलीव दैट देयर शुड बी अ पैलेस्टीनियन मुस्लिम स्टेट एंड देयर शुड बी अ ज्यूइश स्टेट। दोनों जो है वो साइड बाय साइड पे होनी चाहिए। तो बेल्फोर डिक्लेरेशन का एक पार्ट तो बड़ा हाईलाइट किया जाता है दैट इट एक्चुअली आस्क्ड फॉर क्रिएशन ऑफ अ होमलैंड फॉर ज्यूज़। बट जो दूसरा एस्पेक्ट है वो यूजुअली इग्नोर किया जाता है मीडिया के अंदर, एंड दैट इज़ दैट ही आल्सो सेज दैट कि ये जो स्टेट होगी, जो स्टेट, ये अलॉन्ग साइड द मुस्लिम्स होगी। फिर हमने देखा कि अल्टीमेटली यही होता है जब ब्रिटिश अपनी मैंडेटरी टेरिटरीज़ को छोड़ के जाने लगते हैं 1940s में। तो 1947 में यूएन के अंदर जो ब्रिटिश प्रपोजल जाता है, दैट इज़ द पार्टीशन प्लान, जिसको यूएन अडॉप्ट भी करती है, दैट जब ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे, मैंडेटरी टेरिटरीज़ ख़त्म हो जाएंगी, तो इस रीजन के अंदर, इस पैलेस्टाइनियन रीजन के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रॉडली बहुत सारी अरब स्टेट वजूद में आ चुके हैं, तो पैलेस्टीनियन जो टेरिटरीज़ हैं इसके ऊपर कहा गया कि दे शुड बी अ पार्टीशन, विच मीन दैट दो टेरिटरीज़ बन जानी चाहिए, एक ज्यूइश स्टेट होनी चाहिए,
एक मुस्लिम स्टेट पैलेस्टीन होनी चाहिए और 2 स्टेट बनने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि उसकी बहुत सारे मुस्लिम और जो अरब ममालिक थे उन्होंने मुखालफत की और अल्टीमेटली देन ज्यूज़ डिक्लेयर देयर यूनिलैटरल इंडिपेंडेंस एंड द स्टेट ऑफ इज़राइल वाज क्रिएटेड इन 1948। तो जब इसराइल बन जाता है तो जो बाकी इर्द गिर्द के मुस्लिम्स और अरब स्टेट्स थी, दे रिजेक्ट द क्रिएशन ऑफ इसराइल एंड दे कंटिन्यू टू फोकस ऑन द वन स्टेट सोल्यूशन। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अल्टीमेटली अरब ट्राई करते हैं, ट्राई टू एलिमिनेट इसराइल थ्रू मल्टीपल वॉर्स, 48 की वॉर हो या उसके बाद की 67 एंड 73 वॉर्स। बट आफ्टर 1973 वॉर्स हम देखते हैं कि जो इजिप्ट है इट बिकम द फर्स्ट अरब स्टेट जो कि रिकग्नाइज करता है कि वन स्टेट सोल्यूशन, द पैलेस्टीनियन सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर इट रिकग्नाइजेज इसराइल इन 1970s एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक क्लियर पॉलिसी बन जाती है इजिप्ट की विच इज़ बेस्ड ऑन द टू स्टेट सोल्यूशन। सो इजिप्ट बिकम्स द फर्स्ट नॉट मुस्लिम बट अरब स्टेट दैट क्रिएट्स द आइडिया ऑफ दैट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ अ टू स्टेट सोल्यूशन। उससे पहले डिफरेंट मुस्लिम स्टेट कर चुकी थी, जैसे टर्की है, और स्टेट भी टू स्टेट की बात कर चुकी थी, बट अरब स्टेट में इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट वन। फिर हम देखा कि उसी के बाद हम लेट 80s में देखते हैं कि PLO जो है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच फाइट फॉर पैलेस्टीनियंस, वो अल्टीमेटली इसराइल के साथ नेगोशिएशन करती है दैट रिजल्ट्स इन द ओस्लो पीस अकॉर्ड्स विद द मीडिएशन ऑफ द US, जिसके अंदर 1993 में जो PLO है on behalf of the Palestinian, it also recognizes Israel and it also accepts the idea of two-state solution. तो ओस्लो अकॉर्ड में for the first time the Palestinians and Israelis both come on the same page to have a kind of idea of the two-state solution. जब से इसराइल बना था तो इसराइल neither Israel accepted the two-state solution nor the Palestinians or Arabs accepted it, but PLO for the first time and the Israeli government of that time, जो इज़ाक राबिन थे, they agreed to have a two-state solution. But difference ये था that Palestinians accepted the Israeli state at that time, while Israel accepted the right of Jews to have a separate state ultimately, और उसमें टाइम फ्रेम दिया गया, एक टाइम फ्रेम प्रोसेस दिया गया हाउ टू एक्चुअली बिल्ड अप एनवायरमेंट जहाँ पैलेस्टीनियन स्टेट बन पाएगी। ऑल्दो ओस्लो फेल हो जाता है अल्टीमेटली, वो पीस टाइमलाइन फॉलो नहीं होती, बाय 2000 पैलेस्टीनियन स्टेट क्रिएट नहीं होती, बट द इजरायली गवर्नमेंट हैव हिस्टोरिकली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन। उसी ओस्लो को देख के फिर हम देखते हैं कि 1994 में जॉर्डन आल्सो रिकग्नाइजेज इसराइल, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो 2001 और 2 के बाद जो अरब स्टेट्स हैं दे आर जॉइंटली कम अप, लेड बाय सऊदी अरेबिया, दे जॉइंटली कम अप विद एन आइडिया ऑफ अरब पीस प्रपोजल, जिसके अंदर अगेन अरब स्टेट्स एग्री टू अ कंडीशनल रिकग्निशन ऑफ द टू स्टेट सोल्यूशन, और वो भी टू स्टेट सोल्यूशन को मानने के लिए तैयार हो जाती हैं। और सिंस देन अरब स्टेट्स हैव अ कंसिस्टेंट पोजीशन दैट दे कैन एक्सेप्ट the Israeli state, they can accept a two-state solution but with certain conditions. फिर हम देखते हैं कि उसी अरब प्रपोजल के चेंज होने के बाद पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान की पॉलिसी भी चेंज होती है अरब पीस प्रपोजल के बाद, और हम भी हिस्टोरिकली वी एक्सेप्टेड द वन स्टेट सोल्यूशन दैट इज़ द पैलेस्टीनियन स्टेट ओनली, बट ऑब्वियसली आफ्टर अरब्स हमारी जो करंट पॉलिसी अब शिफ्ट हुई है दैट इज़ ऑन द टू स्टेट सोल्यूशन, जिसका इज़हार हमारा फॉरेन ऑफिस मल्टीपल टाइम्स कर भी चुका है दैट हम भी इसराइल को रिकग्नाइज कर सकते हैं विद द कंडीशन दैट पैलेस्टीनियन स्टेट क्रिएट हो जाए और पैलेस्टीनियन जो है वो उससे सेटिस्फाइड हों, तो हम इसराइल को रिकग्नाइज करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सो ये तो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है नाज़रीन जिसके बारे में बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रॉडली मोस्टली यूरोपियन स्टेट जो थी और जो वेस्टर्न स्टेट थे वो तो टू स्टेट सोल्यूशन को मानती रहीं, लेकिन ये जो बाकी अरब स्टेट्स और इसराइल और वहाँ पे एवोल्यूशन होता रहा टू स्टेट के हवाले से। लेट्स कम टू दिस पॉइंट कि अब कौन सी स्टेट्स हैं जो कि टू स्टेट सोल्यूशन को रिजेक्ट करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजेक्शन आती है दैट कम्स फ्रॉम इजरायली गवर्नमेंट। करंटली जो बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट है वो क्लियरली स्टेटमेंट दे चुके हैं मल्टीपल टाइम्स कि जो इसराइल का ओस्लो अकॉर्ड में टू स्टेट सोल्यूशन का एग्री करना था दैट वाज अ मिस्टेक, और इसीलिए अब हम देखते हैं कि अब वो उस ओस्लो अकॉर्ड से विड्रॉ करने की बात तो नहीं करते, लेकिन वो क्लियरली हिंट देते हैं दैट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म it is not possible to recognize Israeli state putting one condition or another condition. They have been very clear on this idea that Israel की जो current right wing government है it will not be accepting the right of Palestinians to have a state. They believe in one state, the Israeli state. ऐसा क्यों है इस पर हम बात करेंगे। दूसरी मंड स्टेट जो रिजेक्ट करती है टू स्टेट सोल्यूशन को वो रीजन में है ईरान एंड इट्स एलाइज, स्पेशली जो हिजबुल्लाह है, हमास है या लेबनान और सीरिया वगैरह की गवर्नमेंट है, दे आल्सो रिजेक्ट द आइडिया ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन। दे बिलीव दैट दिस लैंड ओनली बिलोंग्स टू द पैलेस्टाइन एंड देयरफॉर दे टॉक अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल। जो उस वक्त के महमूद अहमदीनेजाद ने एक वर्ड भी यूज़ किया था, वाइपिंग आउट इसराइल ऑफ द मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो दे बिलीव इन द वन स्टेट एंड दैट वन स्टेट शुड बी द पैलेस्टीनियन स्टेट। So दो एक्सट्रीम पोजिशन हैं, इसराइली गवर्नमेंट वांट्स वन स्टेट दैट इज़ अ ज्यूइश स्टेट, इसराइली स्टेट, एंड ईरान एंड इट्स एलाइज वांट वन स्टेट दैट इज़ द पैलेस्टीनियन मुस्लिम स्टेट। तो एक्सट्रीम पोजिशन है।
बट उसके अलावा हम देखें कि जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो टू स्टेट सोल्यूशन के आइडिया को एक्सेप्ट करती है विद सम कंडीशंस एंड ऑल दैट, और वो प्रीडोमिनेंट वर्ल्ड जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन की हामी है। उनमें हम देखते हैं अगेन जो अमेरिकन हैं दे हैव सपोर्टेड द टू स्टेट आइडिया, यूरोपियंस सपोर्ट द टू स्टेट सोल्यूशन, अरब वर्ल्ड आफ्टर अरब पीस प्रपोजल हैज़ अ कंडीशनल रिकग्निशन ऑफ द टू स्टेट, पाकिस्तान हैज़ चेंज इट्स स्टैंस ऑन द टू स्टेट एज वेल। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है दुनिया के अंदर, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, दे बिलीव इन द टू स्टेट सोल्यूशन, एंड दैट इज़ वाई दिस एजेंडा इज़ वेरी मच हाईलाइटेड इन करंट टाइम्स। इट इज़ बिलीव्ड कि जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट क्रिएट नहीं होती तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, वाई दोज हु रिजेक्ट आइडिया टू स्टेट क्यों रिजेक्ट करते हैं जाके। इसराइल की आर्गूमेंट से मैंने कहा कि जो राइट विंग है वो एक्सट्रीमिस्ट वर्जन है। दे बिलीव दैट जो राइट विंग है, फार राइट है इसराइल के अंदर, दे बिलीव दैट ओस्लो वाज अ मिस्टेक एंड दिस लैंड ओनली बिलोंग्स टू द इसराइलीज, एंड दे बिलीव दैट अगर पैलेस्टीनियन स्टेट क्रिएट कर भी दी जाए देन दैट वुड बी अ परमानेंट एंड अ परपेचुअल सिक्योरिटी डायलेमा फॉर द इजरायली स्टेट। वो जो जूश कैरेक्टर है इसराइल का और जो उसकी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है दैट वुड बी थ्रेटेंड, एंड दे make this premises on the foundation of history. They believe that जिस तरह historically Arab states ने हमले करते रहे, तो this Palestinian state could also become the hotbed of the hostile nations to Israel, and they would be using it as a launch pad to destroy Israel. तो इसराइल जो है वो उसके अंदर जो राइट विंग है वो एक तो सिक्योरिटी सेंस में, दूसरा उनका हिस्टोरिकल सेंस है दैट दिस लैंड हैज़ ऑलवेज बिलोंग टू देम एंड देयरफॉर नो अदर कम्युनिटी शुड बी अलाउड टू कम ओवर हियर। तो एक रिलीजियस और हिस्टोरिकल है, और एक जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से वो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो एक्सेप्ट करते हैं इसराइल के अंदर वो भी जो कंडीशनल रिकग्निशन की बात करते हैं, वो कंडीशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो सिक्योरिटी की है, दैट पैलेस्टीनियन स्टेट तो बने बट विद द गारंटीज दैट इसराइल शुड बी सिक्योर, एंड दैट्स व्हाई दे प्रपोज अ पैलेस्टीनियन स्टेट विदाउट मिलिट्री, अ डीमिलिटराइज्ड पैलेस्टीनियन स्टेट। सिमिलरली बाउंड्रीज की बात पे कन्फ्यूजन होती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है दैट इसराइल की गवर्नमेंट पैलेस्टीनियन स्टेट को उस वक्त मानेंगी इफ पैलेस्टीनियंस एक्सेप्ट सर्टन टेरिटरीज एज पार्ट ऑफ इसराइल इंक्लूडिंग यरूशलेम, गोलान हाइट्स एंड द वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो कुछ और शराइत में है, जैसे फॉरेन अफेयर्स के राइट्स हैं पैलेस्टीनियन स्टेट के वाले से। इस तरीके से पैलेस्टीनियन स्टेट के साथ जो इशू ऑफ रेफ्यूजीज़ का रिटर्न है, तो इसराइलीज़ सम इसराइलीज़ आर विलिंग टू एक्सेप्ट पैलेस्टीनियन स्टेट और टू स्टेट ऑन सर्टन कंडीशंस, और वो कंडीशन हमें ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती हैं जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मेक्स हिज ओन पीस प्लान, जिसको वो डील ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, या उसको जो अमेरिकन हैं वो कहते हैं फ्रॉम पीस टू प्रॉस्पेरिटी। वो जो पीस टू प्रॉस्पेरिटी प्लान था P2P, उस प्लान के अंदर जो है वो उन कंडीशन जो इसराइल की हैं उनको एक्सेप्ट करने की डिमांड की गई ताकि पैलेस्टीनियन स्टेट को भी एक्सेप्ट करवाया जा सके, रिकग्नाइज करवाया जा सके, और इजरायली स्टेट, तो दोनों स्टेट जो हैं वो साथ साथ रहें। बट हम देखते हैं कि उस पीस टू प्रॉस्पेरिटी प्रपोजल को लार्जली मुस्लिम वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड जो है इंक्लूडिंग पैलेस्टीनियंस दे हैव रिजेक्टेड इट। डील ऑफ द सेंचुरी के बजाय वो उसे फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी जो है महमूद अब्बास साहब उसको कह चुके हैं, जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान की वजह से बात करूँ नाज़रीन, तो पाकिस्तान की पॉलिसी जैसा मैंने कहा कि हिस्टोरिकली जो थी वो वन स्टेट सोल्यूशन थी, जिसका हम जानते हैं कि जना सब की स्टेटमेंट्स भी हैं, बट सिंस अरब स्टेट्स चेंज देयर स्टैंस एंड ब्रॉडली मुस्लिम वर्ल्ड चेंज इट्स स्टैंस सिंस द ओस्लो इनिशिएटिव, जब पैलेस्टीनियंस इजरायली स्टेट का राइट मान चुके हैं, तो पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड का रिकग्नाइज ना करने की जो डिबेट है वो इट डजंट मेक सेंस। ऑब्वियसली वी कैन पुट कंडीशंस जो पैलेस्टीनियंस के लिए सेटिस्फेक्शन हो, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है, एंड दैट्स वाई नाउ आवर करंट पोजीशन इज़ दैट हम भी इसराइल को रिकग्नाइज करने के लिए तैयार हो सकते हैं, हम भी टू स्टेट सोल्यूशन को मानेंगे इफ़ द पैलेस्टीनियन स्टेट इज़ क्रिएटेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। लेकिन हम देखते हैं कि पीपल ऑफ पैलेस्टाइन के अंदर भी डिवीजन्स हैं, PLO एक्सेप्ट करती है, हमास नहीं करती, सो दिस सिचुएशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। However, because of the global attention, it is highly likely that Palestinian statehood would be accepted by the broader international community. It is already accepted, but by most of the South. The northern states, they are likely to start recognizing as the Palestinian state, and this Gaza war has only one positive impact on Palestine, and that is global sympathy and condemnation of Israel, as well as the recognition of the Palestinian statehood by the developed states of the world. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.